भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की किस्मत क्या बदल जाएगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने जा रही है कांग्रेस, या जैसा कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी बुरी तरह से हारेगी, कई जगहों पर सूपड़ा साफ हो जाएगा? बड़ा सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा से अचानक संघ के सुर क्यों बदलने लगे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस की इस यात्रा से बीजेपी और संघ में कुछ बदलाव आ रहा है, घबराहट देखने को मिल रही है? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को कई मुद्दे मिले हैं और इन मुद्दों का जवाब नहीं आ पा रहा है। कुछ इशारे ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, कांग्रेस के इन दावों में कुछ दम दिखाई देता है। कांग्रेस जो अपनी बातें कैबिनेट सरकार तक पहुंचाने की कोशिशें करती रही, क्या वो दिन आ गया है कि उसकी आवाज़ अब जनता के बीच बुलंद हो रही है? जी हाँ, इस तरह के सवालों का जवाब हम इस रिपोर्ट में आपको देंगे। दरअसल मामला ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने अपने स्वरूप बदल दिए हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को देश में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी को लेकर बयान दिया। उन्होंने गरीबी को दानव बताकर इसे जल्द खत्म करने की सलाह दी थी। अब संघ के इस बयान पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस ने होसबोले के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि उसकी भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानता पर चिंता व्यक्त की है। जो देश को तोड़ते हैं और समाज में जहर फैलाते हैं, वो आज अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए गरीबी, बेरोजगारी और असमानता का मुद्दा उठा रहे हैं। ये बात कांग्रेस ने कही। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो इन मुद्दों की प्रशंसा करने लगे हैं या इन मुद्दों को उठाने लगे हैं। मोहन भागवत जी मस्जिद मदरसा जाने लगे हैं। आरएसएस के महासचिव होसबोले जी को भी देश में बढ़ती गरीबी, अमीर गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई और बेरोजगारी की चिंता सताने लगी है। उन्होंने दावा किया, अभी भारत जोड़ो यात्रा को 1 महीना भी नहीं हुआ है और भाजपा संघ परिवार को देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, सुना है चिंता के बादल नागपुर पर छाने लगे हैं। अब तो होसबोले जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उन्हें भी बेरोजगार नजर आने लगे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को देश में बेरोजगारी और आय में बढ़ती असमानता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि गरीबी देश के सामने एक राक्षस जैसी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। हालांकि होसबोले ने यह भी कहा था कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, भारत जोड़ो यात्रा का असर देखिए। जो देश को तोड़ते हैं और समाज में जहर फैलाते हैं, वो आज अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए गरीबी, बेरोजगारी और असमानता का मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर हुआ? रामदेव नेहरू गांधी परिवार की प्रशंसा करने लगे। मोहन भागवत जी मस्जिद मदरसा जाने लगे। आरएसएस के महासचिव होसबोले जी को भी देश में बढ़ती गरीबी, अमीर गरीब के बीच की बढ़ती हुई खाई और बेरोजगारी की चिंता सताने लगी। उन्होंने दावा किया, अभी भारत जोड़ो यात्रा को 1 महीना भी नहीं हुआ और भाजपा संघ परिवार को देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की चिंता सताने लगी है। इस यात्रा में और जान फूंकने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यात्रा में शामिल होने के लिए कर्नाटक के मैसूर पहुंच चुकी हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को यहां अपने बेटे के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। ये लंबे समय बाद सोनिया गांधी की पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी होने जा रही है। आपको बता दें कि दशहरे के चलते कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को 2 दिनों का रेस्ट दिया गया है। और आपको याद होगा मैसूर का दशहरा किस भव्य तरीके से मनाया जाता है, तो एक मौका भी है, दस्तूर भी है। और इस सब के बीच में कर्नाटक एक महत्वपूर्ण राज्य भी है जहां कांग्रेस अपनी खोई हुई ताकत को हासिल करना चाहती है। लिहाजा यहां पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की ताकत बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान सोनिया गांधी कोडागू के एक रिजॉर्ट में रुकेंगी। यात्रा 6 अक्टूबर को फिर शुरू होगी। गुरुवार को सोनिया महादेश्वर मंदिर से मांड्या के एम होसपुर गेट तक यात्रा के 29वें दिन प्रतिभागियों के साथ वॉक करेंगी, चलेंगी। वो सोनिया पहली बार यात्रा में हिस्सा ले रही हैं क्योंकि मार्च शुरू होने के समय वो मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई थीं। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को मांड्या के नागमंगला तालुका के विजडम स्कूल से बेलूर क्रॉस तक की यात्रा में शामिल होंगी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी में शुरू हुई 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा ने रविवार को कर्नाटक में अपना 25वां दिन पूरा किया। अब यात्रा में सोनिया गांधी की एंट्री हुई है। स्वास्थ्य कारणों के चलते वो पिछले कुछ चुनाव में प्रचार भी नहीं कर पाई थीं। अब भारत जोड़ो यात्रा से वो फिर सक्रिय हो रही हैं। कर्नाटक में सोनिया गांधी की एंट्री से आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है, इस बात की उम्मीद कांग्रेस को है।
राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी चुनाव प्रचार से दूर थीं। हालांकि पार्टी ने यहां एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया था। इस सर्वे में निकल कर आया था कि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी का प्रचार करना पार्टी के हित में है। इसके बाद बीमार सोनिया गांधी यहां प्रचार के लिए आई थी। इसका असर भी राज्य में नजर आया था। यह तय माना जा रहा है कि सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। खास तौर पर वो दक्षिण के राज्य जहां पर या तो बीजेपी अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रही है या बिल्कुल भी ताकत में नहीं है, वहां पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। कांग्रेस की शुरुआत से ही यही रणनीति रही है कि अब उन जगहों पर फोकस किया जाए जहां पर ताकत पहले से बेहतर है। लिहाजा उन सीटों पर भी फोकस किया जा रहा है जहां पिछली बार कांटे की टक्कर रही थी या अच्छा मुकाबला रहा था। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी ने बहुत लंबे समय बाद एंट्री पाई थी और दक्षिण में कमल खिलना एक बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए माना गया था। लेकिन कर्नाटक वो राज्य भी है जहां पर हवा का रुख कभी भी बदल सकता है। कांग्रेस यहां अब भी बड़ी ताकत में है, लिहाजा भारत जोड़ो यात्रा के लिए कर्नाटक का पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सब के बीच में कांग्रेस ऐसा कोई मौका नहीं चूक रही है जहां पर वो ये बता सके कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का असर बीजेपी और संघ पर पड़ रहा है। खास तौर पर वो इसे घबराहट की तरह पेश कर रहे हैं। बीजेपी में कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी आईटी सेल की तरफ से कई हमले किए गए, उसमें चाहे राहुल की टी शर्ट से शुरू हुआ विवाद, विवेकानंद, बच्चों के ऊपर की गई टिप्पणी, ऐसे बहुत सारे लम्हे आए हैं, ऐसे बहुत सारी बातें आई हैं जिनकी वजह से यात्रा बहुत चर्चा में आई और बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा। इसके अलावा जो भी मूवमेंट हुए हैं, ख़ास तौर पर मोहन भागवत का मंदिर मस्जिद में जाना हो, मदरसों में जाना हो और वहाँ पर जाकर मौलवियों से मुलाकात करना हो, इस बात को पहले भी एक बड़ा मुद्दा बनाया है कांग्रेस ने और ये बताया है कि किस तरीके से नफ़रत तोड़ों की जो हमने शुरुआत की थी या जो हमारा मूल मुद्दा है उस पर अब संघ भी काम करता दिखाई दे रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। भारत जोड़ो यात्रा में कुछ ज़मीनी मुद्दों को उठाया गया है जिनमें बेरोजगारी और गरीबी का मुद्दा भी है। आपको याद होगा हल्ला बोल यात्रा के साथ रामलीला मैदान से इस यात्रा की शुरुआत यूँ तो मानी जा सकती है, क्योंकि यात्रा के पहले ही ये बड़ी रैली की गई थी, एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था, हल्ला बोल इसको नाम दिया गया था। यहाँ भी मूल रूप से जो मुद्दे उठाए गए थे वो बेरोजगारी का मुद्दा था। लिहाजा बेरोजगारी के बारे में जब दत्तात्रेय होसबोले का बयान आया तो कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया और एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने ट्वीट कर इस पर तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर देखिए, अब संघ को भी बेरोजगार दिखाई देने लगे हैं, संघ भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में नफरत तोड़ो भारत जोड़ो की बात जो कही जा रही है इस यात्रा के दौरान, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। लिहाजा जब मोहन भागवत मदरसे में गए, वहाँ पर मौलवियों से मुलाकात हुई तो उसको भी कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया था और कहा था ये भारत जोड़ो यात्रा का दबाव है या असर है जो अब संघ पर भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा की एक अच्छी शुरुआत रही है। तमिलनाडु, केरल के बाद कर्नाटक ये यात्रा पहुंची है। 25 दिनों में ही यात्रा को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता दिखाई दे रहा है। अभी देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे यात्रा उत्तर भारत की तरफ बढ़ती है या उन प्रदेशों में जाती है जहां बीजेपी बहुत मजबूत है। उदाहरण के लिए कर्नाटक भी एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अभी सत्ता में है और जैसे ही यात्रा यहां पर एंटर हुई उसके बाद ही हमने देखा कि किस तरीके का माहौल देखने को मिला है। लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां वहां इस यात्रा को लेकर कांग्रेस ज़्यादा तैयारियां कर रही है, कांग्रेस ज़्यादा हमलावर हो सकती है। बचाव के लिए बीजेपी भी तैयारी कर रही है। बीजेपी अब इस यात्रा को हल्के में नहीं ले रही है। यात्राओं का एक लंबा इतिहास रहा है, जब जब यात्राएं निकली हैं तब तब उन्होंने कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन दिया है, सामने रखा है। ऐसे में राहुल गांधी की इमेज जो है वो काफ़ी बदलती दिखाई दे रही है। वो राहुल गांधी जिनको पप्पू साबित करने पर बीजेपी तुली बैठी थी, वही राहुल गांधी जो है अब कितने लोकप्रिय दिखाई दे रहे हैं। या बच्चों के साथ में उनकी तस्वीरें दिखाई देती हैं, सामान्य लोगों के साथ उनकी तस्वीरें दिखाई देती हैं, तो एक अलग इम्पैक्ट, एक अलग इमेज उनकी सामने आती है। बहरहाल क्या यही रिस्पॉन्स पूरी यात्रा के दौरान देखने को मिलता है, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है, तो आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ भी यात्रा जाएगी वहाँ पर लोगों का उत्साह इस यात्रा को लेकर बढ़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।